दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान पुलिस और युवाओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत के बाद पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाठीचार्ज के दौरान कई युवा जो है वो घायल हुए हैं, जिसमें से एक युवा जिसका नाम हेमाराम बताया जा रहा है, हेमाराम के सिर में चोटें आई और हेमाराम का एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी आज जिला अस्पताल हेमाराम से मिलने के लिए पहुंचे हैं और पूर्व बाड़मेर जैसलमेर सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी ने दुख जताया है कि कल वार्षिक उत्सव के दौरान स्थानीय नेताओं को नहीं बुलाया और बाहर के नेताओं को बुलाया, और इसी दरमियान आज कर्नल सोनाराम चौधरी ने दुख जताते हुए कहा कि कई बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, लेकिन उन आंदोलन में इस तरह से युवाओं को नहीं पीटा जाता है, नहीं घसीटा जाता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं हेमाराम को कल लाठीचार्ज के दौरान गंभीर चोटें आई, सिर में चोटें आई, उनका जो है हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक देर रात को बाड़मेर जिला अस्पताल घायल हेमाराम से मिलने के लिए पहुंची थी। उन्होंने भी जो है दुख जताया कि राजतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन इस तरह से उनके ऊपर अगर लाठीचार्ज होता है, अगर इस तरह से उनको घायल किया जाता है, तो फिर ये कहाँ का न्याय है। हालांकि कुछ युवा जो है, इनका कहना है हेमाराम जो है वहाँ पर मौजूद है। हालांकि युवाओं द्वारा भी उस पूरे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस की लाठीचार्ज के बाद उनकी ओर से भी वापस जो है सामने से पत्थर बरसाए गए थे और पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और युवाओं द्वारा पत्थर बरसाए गए थे, जिसमें कई जो 2 से 3 गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं। अब बाड़मेर लाठीचार्ज में घायल हुए युवक से मिलने पहुंचे बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो को सुनिएगा। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेद बहरानी। आगे की खबर के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ, जो अभी मुझे इसे कल पता लग गया था कि कुछ विद्यार्थी की मांग थी कि उनको जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक है या प्रमुख है उनको उसमें शामिल करना चाहिए। ठीक है, मांग तो कोई भी प्रशासन में रख सकता है। उसके लिए कुछ लोग वहाँ धरने पे कुछ विद्यार्थी गए थे, और जो मैं अभी मिला हूँ अंदर से, जो हेमाराम करके जिसके बहुत गंभीर चोट लगी है, सर में लगी है, हाथ फ्रैक्चर हुआ है, कंधा फ्रैक्चर हुआ है, तो उसके कहने के अनुसार जो बताया गया कि हम वहाँ बैठे थे, करीब 30-40 जने थे सिर्फ वहाँ गेट पे। तो गेट पे उन्होंने कहा कि आते कहा क्यों बैठे हो, जैसा हमारा ये है कि हम यहीं पढ़ते हैं, यहीं करते हैं, पर हमको जो हमारी ये मांग है तो उनको भी मौका दे दी। उन्होंने कुछ बिना उकसाए किए, और उन्होंने पुलिस ने आकर के उनको, करीब 100 आदमी आए, 3-4 आदमी को उनको पता सामने देखा, उसको मारा पुलिस ने। धरने होते हैं, आंदोलन होते हैं, पुलिस का काम होता है कि उसको रोको, उसको आंसू गैस फेंक दी, सर पे मार दी चोटी, ये कोई तरीका है क्या? ये बहुत अत्याचार हुआ है इनके साथ में। और मुझे बताया गया है कि पुलिस ने और इनके ऊपर वो जो बाधा, सरकारी काम में बाधा डालने के लिए केस किया है। ये मेरे ख्याल बहुत तानाशाही है प्रशासन की, और ख़ास करके जो मंत्री वहाँ खड़ा था, तो मंत्री को देखना चाहिए था कि इस तरह से हादसा होता है उसको निपटाना चाहिए स्टूडेंट के, और उकसाया गया है, उनको मारा गया है। बहुत गंभीर मामला है। तो मैं तो इनसे कहूँगा कि जो जिस तरह से उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं वो गलत है और वापस लेना चाहिए। इनकी मांग है, जो मुझे थोड़ी सी बात हुई है इनसे, अगर वो मांग उनकी मुकदमे नहीं दिए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, और यहाँ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, युवा और प्रशासन को रोकने में बहुत तकलीफ होगी। मैं यहाँ 30 साल से एक्टिव राजनीति में हूँ, पर मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से युवाओं को मार बिना किसी उकसाए मारा गया। इसलिए मैं प्रशासन मेरे ख्याल समझ में आएगा कि मुकदमे हटाओ, और जो जिसने पुलिस वाले ने जिसने बिना किसी उकसाए इनको पिटाई की है, मारा है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।